कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आज आपके सामने आया हूं दोस्तों, बड़ी उम्मीदें लेकर और आपके लिए बड़ी सारी खुशियां और बड़ी सारी नॉलेज लेकर। मैंने दोस्तों यहाँ पर ग्रेट मॉर्निंग लिखा और मैं भगवान से आप सबके लिए शुभकामनाएं मांगता हूँ और शुभकामना में ये मांगता हूँ कि आप अपने गोल्स को अचीव करने में काफ़ी कोशिश करें और वो गोल्स आप अचीव करें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। इन्हीं बातों के साथ आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है कैपिटल 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 बजटिंग बजटिंग डिसीजंस। तो आइए जी, हम एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अपने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं 100 मार्क्स में से 20 नंबर कम से कम इस टॉपिक में देना चाहूंगा। एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा भी मार्क्स कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो 5 स्टार्स में से दोस्तों मैं 5 स्टार्स दूंगा। ये टॉपिक सच में ही बड़ा प्रीशियस है। 5 स्टार्स में से मैं इस टॉपिक को 5 स्टार्स देने वाला हूं और इस चैप्टर में लगभग हमारे 6 to 7 लेक्चर्स 3 आवर्स के लगने वाले हैं। 3 आवर्स के 6 to 7 लेक्चर्स लगेंगे। तो ये टॉपिक आपकी लाइफ को बदलने वाला टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अगर आपने पहले से बीकॉम किया हुआ है तो नो डाउट ये टॉपिक किया होगा, लेकिन हम इस टॉपिक में काफी गहराइयों तक जाने वाले हैं। आपने रिस्क अनसर्टेनिटी नहीं किया हुआ, ऐसे बड़ी सारी बातें हैं जो इस टॉपिक में हमारे इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड कर दी है, जैसे सिमुलेशन, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जैसे रिस्क, जैसे वेरिएशन, जैसे कोफिशिएंट, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे लीज, जैसे बाय। ये आपने पहले नहीं किए हुए, इसलिए इस टॉपिक में ये मानना कि मुझे आता है ये गलत होगा। आप ध्यान से अगर ये 6-7 लेक्चर सुन लेंगे, इस बात का दावा है कि आप जितने मर्जी YouTube की वीडियोस देख लें और जितनी मर्जी फेस टू फेस की क्लासेस देख लें, ये जितने कंसेप्ट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, इतने कंसेप्ट्स ना तो कोई बताएगा ना कोई क्वेश्चन कराएगा। और मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूँ 50, मैंने देखा अपने नोटबुक्स में 50 कंसेप्ट्स हैं दोस्तों जो आज हमें डिस्कस करने हैं। 50 कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। लीज वर्सेस बाय का चैप्टर अलग है, मैंने अभी 50 कंसेप्ट्स में कैपिटल बजटिंग रखा है, लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन अलग से इंक्लूड किया है। तो ठीक है जी, आप सभी हौसलों के साथ, इरादों के साथ आइए हम सभी पहले तो एक टॉपिक का नाम लिख दें, कैपिटल कैपिटल बजटिंग बजटिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 बार लिखा जी मैंने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है जी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। शुरू करूंगा मैं। इसमें 6 to 7 लेक्चर्स लगेंगे जैसा मैं बता चुका हूं, और इसमें 50 कंसेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें एक नया चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। इस चैप्टर में तो नो डाउट मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक मेरी क्लासेस यहाँ पर ही यूट्यूब में ही मैं डाल रहा हूँ, उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं चलो शुरू करूंगा आज कैपिटल बजटिंग के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स पहले 1-2 कंसेप्ट लिख लें, फिर हम उन कंसेप्ट को समझेंगे और सीखेंगे कि वो कंसेप्ट कहते क्या है। आइए जी शुरू करते हैं। कैपिटल बजटिंग कंसेप्ट नंबर 1। हमने नो डाउट 50 कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, इसमें हम 50 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आइए पहला कंसेप्ट में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कंसेप्ट 1 में मैं कैपिटल बजटिंग का मतलब बताऊंगा, कंसेप्ट 2 में एग्जांपल्स बताऊंगा, कंसेप्ट 3 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताऊंगा। जैसा आपने अपनी बुक के फर्स्ट पेज में देखा होगा, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा वो बुक का फर्स्ट पेज। आप पहले कंसेप्ट नंबर 1 लिखें, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लिखें जी।
मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। स्टार्ट। मुझे मालूम है कि आपको ये कंसेप्ट नंबर 1 आता होगा, लेकिन स्टिल अभी आप लिखें, मैं धीरे धीरे इसके ऊपर बताना शुरू करूंगा। कंसेप्ट 1, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। लिखें जी। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट को अंडरलाइन कर दें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिसीजंस। इसमें 3 तरह के डिसीजंस होती हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, और तीसरी होती है जी डिविडेंड डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, और थर्ड होती है जी डिविडेंड डिसीजंस। ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट लिखें। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑफ 2 टाइप्स। Investment decisions are of 2 types. Short-term investment decisions का दूसरा नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, का एक और नाम है वर्किंग कैपिटल। जैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, सिनोनिम्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के शॉर्ट टर्म के अलग अलग नाम हैं, लॉन्ग टर्म के अलग अलग नाम हैं। एक बार आप लिख लें। एक बच्चा कह रहा है चैप्टर नया शुरू किया, लिखवाना शुरू कर दिया मास्टर ने। हाँ बेटे, अभी थोड़ा सा लिख तो ले मेरे बेटे। मैं इसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि जो आप सुनते हुए हैरान हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा कुछ बताऊंगा। 1 मिनट के लिए ठंड तो रख लो, ठंड तो रख लो, ठंड तो रख लो। एक बार एक लिख तो लो मेरे बेटे। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस के नीचे मैंने उसके 3 फीचर्स लिखे हैं। फीचर्स और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने खाली 3 बातें लिखी हैं। इट रिक्वायर्स ह्यूज सम ऑफ मनी। इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। इररिवर्सिबल इन नेचर। ये डिसीजंस इररिवर्सिबल इन नेचर की होती हैं। कैन अफेक्ट द एमपीएस, और इनसे मार्केट प्राइस पर शेयर चेंज होती है। ठीक है जी। तो प्लीज एक बार आप पहले लिख लें, बाकी की बातें छड्डो। दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। आराम से लिखेंगे। Those decisions which contain the following features. Following features मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड में दिक्कत आई है, कोई टेंशन नहीं है। Those decisions which contain the following features are named as capital budgeting decisions. इसमें वही फीचर्स दोबारा लिखिए, यही वाले पीछे वाले फीचर्स। जैसे पहला फीचर है it requires huge sum of money. It requires huge sum of money. एक तो ये फीचर लिखिए। दूसरा फीचर है irreversible in nature. These decisions are irreversible in nature. तीसरा फीचर है these decisions can affect MPS. These decisions can affect MPS. ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है जी। तो चलिए कंसेप्ट नंबर 1 अगर आप सबने लिख लिया हो, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी करूंगा। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 एग्जाम्पल्स हैं। मैंने कंसेप्ट 2 50 कंसेप्ट में कंसेप्ट 2 है एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होती हैं उसके एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, सेटिंग अप ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। सेटिंग अप ऑफ न्यू प्रोजेक्ट क्या होता है मुझे भी नहीं पता, अभी देखेंगे। एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, रिप्लेसमेंट, मर्जर,
merger, lease versus buying, lease versus buying. Concept number 2, examples of capital budgeting decisions, examples of capital budgeting decisions. आपके सामने कुछ मैं इमेजेस लेकर आ रहा हूं, आराम से आप देख लें, मैंने अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस आपको मैं चाहता हूं कि आपका माइंड इन चीजों पर सोचना शुरू कर दे, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो फिर आप उन चीजों को उनसे रिलेट कर पाए और अपने आप बड़ी सारी चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाएं। ठीक है जी, आइए पहला लेक्चर, इसमें मैं वीडियो की मदद ले रहा हूं, मूवीज की मदद लूंगा, इमेजेस की मदद लूंगा और रोजमर्रा के एग्जांपल्स की मदद लूंगा। आप जो लाइफ में एग्जांपल्स अपने कर रहे हैं, आज आप जो कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स जिसमें बैठे हैं सीएस कोर्स में, दोस्तों जाने अनजाने में आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले लिया है। दोस्तों इस दुनिया में दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दो तरह की डिसीजंस होती हैं, दो तरह की डिसीजंस होती हैं। एक जो रोजमर्रा की होती है, डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, और दूसरी डिसीजंस ऐसी होती हैं दोस्तों जिनका नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिनको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आइए दोस्तों, मैंने आपके सामने इमेजेस रखी हैं, मैं चाहता हूं एक बार इमेजेस को देखें, और फिर मैंने लिखा है टीसीएस, आपके सामने टीसीएस की अलग अलग, टाटा की अलग अलग कंपनीज के नाम रखे हैं मैंने। टीसीएस, ये आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स, मैंने यहाँ किंगफिशर एयरलाइन की इमेजेस रखी है, विजय माल्या एयर होस्टेसेस। आज मैं आपको खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में क्या क्या होता है। ये मैंने कुछ मूवीज की, ये मैंने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपके सामने रखी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो दोस्तों अभी हम कंसेप्ट नंबर 3 की तरफ नहीं है, अभी हम लिखेंगे नहीं, अभी आप यही छोड़ दीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आपकी दुनिया को बदल देगी, सोचने का ढंग चेंज कर देगी। आइए हम उन्हीं बातों को एक बार सीख लें, और वही बातों का नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। दोस्तों मुझे आज भी याद आ रहा है, कहते हैं कुछ बातें आपको लाइफ में याद रहती हैं। दोस्तों मुझे भी एक ऐसी बात, बहुत सारी बातों में से एक बात याद है कि मैं पहली बार अपने स्कूल के क्लास 11th में गया था। मेरे स्कूल का नाम है बाल भारती पब्लिक स्कूल। दोस्तों मेरे स्कूल का नाम है बाल भारती पब्लिक स्कूल, BBPS। दोस्तों 11th क्लास में मैंने कॉमर्स ली थी, मेरे घर वालों ने नहीं कहा था लेकिन मैंने फिर भी कॉमर्स ली थी। मेरे 10th में नंबर कुछ अच्छे नहीं आए थे, जितने मैं एक्सपेक्ट करता था उतने नहीं आए थे। मैं पहली बार जब अकाउंट्स की क्लास में बैठा और मेरा टीचर पहली बार आया और उस टीचर ने मुझे बहुत कुछ बताने की कोशिश की, सबको बताने की कोशिश की जो हमारी क्लास में बच्चे बैठे थे 40-50। उसने एक बात मुझे कही और मुझे आज भी वो याद है। उस टीचर ने मुझे कहा एक्सपेंडिचर, खर्चे 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 दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू खर्चे और एक खर्चे होते हैं कैपिटल खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। उसने मुझे ये बताया कि खर्चे दो तरह के माने जाते हैं, एक वो जो रोज करते हैं, आप रोज खर्च करते हैं, रोज आप घर से स्कूल में आते हैं, आप बस का किराया पे करते हैं, आप पेंसिल परचेज करते हैं, आप पेन परचेज करते हैं, आप कैंटीन के पैसे लाते हैं। ये रेगुलर नेचर के हैं जो रोज होते ही रहते हैं। इनको उसने कहा these expenses are recurring in nature, जो बार बार होंगे, recurring in nature, जो बार बार होते रहते हैं। दोस्तों उन खर्चों को उसने कहा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। जैसे एक बड़ी सी कंपनी में एज्यूम करता हूं मारुति सुजुकी, नाम आप सबने सुना होगा। मारुति सुजुकी के आप
चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, ऐसा मैं मान लेता हूं, क्योंकि आपको बनना तो है ही। मुझे आप में पूरा विश्वास है कि आप सीएफओ बनेंगे दोस्तों, आपको हो या ना हो। कहते हैं आपको खुद विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट्स इस समय जो यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप सभी सीएफओ बनेंगे। आप बताइए जी, मारुति सुजुकी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो रेगुलर केसेस में अपनी गाड़ियों को बना रही है, और इस गाड़ियों में फैक्ट्री भी है। मान लेते हैं फैक्ट्री में बन रही है गाड़ियां, मान लेते हैं जी एक फैक्ट्री में कार बन रही है, एक फैक्ट्री में गाड़ियां बन रही हैं। अब उस फैक्ट्री का आप रेंट भी पे कर रहे हैं, मारुति वाले रेंट पे कर रहे हैं। इस फैक्ट्री में लेबरर्स खड़े हैं, लेबरर्स खड़े हैं और लेबरर्स को पेमेंट कर रहे हैं, लेबरर्स की सैलरी पे कर रहे हैं, लेबरर्स की सैलरी पे कर रहे हैं। इस फैक्ट्री में रेंट पे कर रहे हैं, इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है। ऐसे बड़े सारे एक्सपेंसेस होंगे जो एक गाड़ी को बनाने के लिए रेगुलर नेचर में लगते ही रहते हैं। तो मुझे बताइए मारुति सुजुकी ये जो भी खर्च कर रही है, रेंट पे कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कर रही है, सैलरीज पे कर रही है, इनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लेकिन मेरे को एक बात बताइए कि मारुति सुजुकी को एक प्लांट एंड मशीनरी, एक मशीनरी खरीदनी है इन गाड़ियों को बनाने के लिए, एक मशीनरी खरीदनी है जर्मनी से, जर्मनी से। आप बताइए ये जो मशीनरी मारुति परचेज करेगी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बड़ा सही बताया आपने सही बताया। जो खर्चे नॉन रिकरिंग इन नेचर के होते हैं मेरे बेटे, जो खर्चे नॉन रिकरिंग इन नेचर के होते हैं, जो नॉन रिकरिंग इन नेचर के होते हैं, उनको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंसेस। और जो खर्चे रेगुलर नेचर के होते हैं बेटे, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब मेरी मैडम ने एक बात समझाई कि खर्चे दो तरह के होते हैं। आप किसी भी एंटिटी की बात कर लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बेटे दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक एक्सपेंस का नाम है रेवेन्यू एक्सपेंस और दूसरे एक्सपेंस का नाम है बेटे कैपिटल एक्सपेंस। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आप अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस में आज जो आप कोर्स कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप सीएस कोर्स कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है बेटे, आपने फाउंडेशन क्लियर की, फाउंडेशन में मेहनत की, फाउंडेशन के बाद आपने एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप क्लियर किए, दोनों एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद बेटे आप प्रोफेशनल कोर्स में आ गए। मुझे इतना बता दीजिए, ये आपने इतना समय लगा दिया अपनी लाइफ के साथ, ये जो कोर्स आपने ज्वाइन किया, ये आपकी कैपिटल डिसीजन है, मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन है। मैं नाम चेंज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। लॉन्ग टर्म डिसीजन है या ये आपकी शॉर्ट टर्म डिसीजन है? मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजन है या ये आपकी शॉर्ट टर्म डिसीजन है मेरे बेटे? ये बता दीजिए। शॉर्ट टर्म का मतलब है रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक पहचाना आपने, ठीक पहचाना बेटे। आपने अपनी लाइफ के जवानी के साल लगा दिए, 2, 2.5, 3 साल लगा दिए, आपने पैसे भी लगा दिए, और आपको मालूम है कि अगर आपने ये कोर्स हासिल कर लिया और कोर्स में पास हो गए तो आपके नाम के साथ लिखा जाएगा CS रामलाल, CS रामप्यारी, और पूरी लाइफ आप इसका बेनिफिट उठाने वाले हैं। पूरी लाइफ क्या, आपकी आने वाली जनरेशंस भी इसका बेनिफिट उठाएंगी। तो दोस्तों ये डिसीजन जो हुई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन हुई, कैपिटल बजटिंग डिसीजन हुई। और जो रोज आप खर्च करते हैं, मेट्रो में आते हैं या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, या आप कन्वेंस एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, या चाय पीते हैं, या बुक खरीदते हैं, या कुछ भी करते हैं, मोबाइल को बैटरी चार्ज कराते हैं, आप उसका सिम रिचार्ज कराते हैं, वो रेगुलर नेचर के हैं मेरे बेटे। उसका क्या नाम है बेटे? उसका नाम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो बेटे मैं आज जो करने वाला हूं उनका नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ऐसा टॉपिक
मैं लाइफ के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके लिए उठा उठा के लाऊंगा और आपको झंझोड़ करके रख दूंगा और आपको सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा कि ये टॉपिक इस ढंग से पढ़ना चाहिए और आपको समझ आ जाएगी कि लाइफ में सच में ये टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, मुझे इतना बता दीजिए कि आपने बड़ी सारी कंपनीज के न्यूज़पेपर या आजकल न्यूज़पेपर कभी पढ़ते हो, उसमें बड़े सारी कंपनी के एग्जांपल्स आते रहते हैं। टाटा का, टाटा नैनो, एयरटेल भारती, वॉलमार्ट के साथ, ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों जो आपको समझते हैं, जो आपको लगता है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के कुछ फीचर्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कैपिटल बजटिंग है और ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है? तो मेरे दोस्त उसके कुछ फीचर्स समझ लें। वैसे फीचर्स बहुत सारे होते हैं, मैं तो आपको चुनिंदा फीचर्स बताऊंगा और उन फीचर्स से पता चल जाएगा कि ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है या नहीं, मतलब कैपिटल बजटिंग है या रेवेन्यू डिसीजन है। तो दोस्तों आइए, मैं सबसे पहला फीचर जो आपको बताने वाला हूं, दीज डिसीजंस। आप लिख चुके हैं बेटे, लिखना नहीं है मेरे बेटे, ध्यान से सुनना है मेरे बेटे। दीज डिसीजंस इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी। बेटे इन डिसीजंस में ह्यूज सम ऑफ मनी लग जाता है, बहुत पैसे लगते हैं मेरे बेटे। ह्यूज सम ऑफ मनी। आप बता दीजिए, जब रतन टाटा ने नैनो बनानी थी तो नैनो बनाने के लिए रतन टाटा ने, जो मुझे ध्यान में आता है, रतन टाटा को पहले लैंड चाहिए होगा और लैंड खरीदा था रतन टाटा ने सिंगूर वेस्ट बंगाल में जाकर, गांव में किसानों से। उसके बाद रतन टाटा ने उस लैंड के, सिंगूर के लैंड में फैक्ट्री बनाई होगी और उस फैक्ट्री के अंदर मशीनें खरीदी होंगी। तो मैं समझता हूं इन सभी चीजों को करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है। पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक है और उसका नाम है इट इन्वॉल्व ह्यूज सम ऑफ मनी। पैसे बहुत लगते हैं, छोटे मोटे 100, 200, 300, 1000, लाख से कुछ काम नहीं चलेगा। करोड़, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। एक बच्चा सोचने लगा ट्रिलियन तो सुना भी नहीं है, ट्रिलियन होता है बेटे, जिलियन भी होता है। ह्यूज सम ऑफ मनी लगेगा। दूसरा, these decisions are ये जो डिसीजंस हैं, these decisions are irreversible in nature। बेटे ये जो डिसीजंस हैं ये इरिवर्सिबल नेचर हैं। एक बार ले ली तो ले ली, एक बार प्यार कर लिया तो कर लिया। बेटे पंडित भी कहता 7 जन्मों का साथ है बेटे। अग्नि के आसपास जब आप 7 तरह की कस्में खाएंगे, आएगा दिन बेटे, ठंड रखो आएगा। बेटे ये जन्मों का साथ है, ये बदल नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह से एक बार कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले ली तो बेटे रिवर्स नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, इरिवर्सिबल है। अगर आपने रिवर्स किया तो आपकी मार्केट प्राइस डाउनफॉल में आ जाएगी। मैं बताऊंगा कैसे। these decisions affect MPS। these decisions affect market price per share। इन डिसीजन से मार्केट प्राइस पर शेयर में चेंज आ जाएगा बेटे, एमपीएस में बदलाव आएगा मेरे बेटे। तो पहली फैक्टर है, these decisions involve huge sum of money। these decisions are irreversible in nature। आप बता दीजिए, आज आपने इतना समय लगा दिया सीएस का कोर्स करने में,
अगर आपसे कोई आज आपका रिश्तेदार कहे, क्योंकि आपके रिश्तेदार आपको अब छोड़ते नहीं हैं, आपके फंक्शन में जब आपको मिलते हैं, कहीं गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में आपको पकड़ लेते हैं, क्या हुआ रामलाल, हो गई क्या, CS हो गई क्या, कहाँ से कर रहा है, आपके दिल में